हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स। तो आइए करते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 है, ज्योग्राफी का, क्लास 6 का। और इसका टाइटल है हमारा देश इंडिया, हमारा देश भारत। तो आइए देखते हैं इसमें। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख 32 लाख लगभग 82,000 किलोमीटर के आसपास है। और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर है इसकी। नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखें तो डिस्टेंस कितनी है? 3200 किलोमीटर। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में कच्छ तक, ये राजस्थान में है, 2900 किलोमीटर है। अर्थात ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो 2900 किलोमीटर, और नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो ये आपका है 3200 किलोमीटर। अब देखते हैं इसकी जो लोकेशन है वो कैसी है। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको कर्क रेखा कहते हैं। इसका अगर हम निर्धारण करें लैटिट्यूड से तो वो रेखा है 23 डिग्री 30 नॉर्थ। देश के मध्य भाग से गुजरती है, और ये देश के मध्य भाग से बिल्कुल सेंटर से गुजरती है। और लगभग आठ नौ राज्यों को ये आठ नौ राज्यों से ये रेखा गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर है, अक्षांशों के बीच है। तो ये हमारा साउथ से नॉर्थ की तरफ के था। पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का देशांतरीय विस्तार पूर्व से पश्चिम के बीच 29 डिग्री का है, जिसके कारण समय अंतराल में 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। देशांतरीय रेखा उन रेखाओं को कहते हैं जो हमारे नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ टू साउथ की तरफ, ये वाली। और अगर हम मैप पे देखेंगे जो लेइंग लाइन है तो इनको लैटिट्यूड्स कहते हैं। 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने किसको निर्धारण करा है? 82 डिग्री 30 को। आगे देखते हैं पाक जल संधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पाक स्ट्रीक। क्या कहते हैं? पाक स्ट्रीक, पाक स्ट्रीट। तो ये जो है पाक जल संधि, ये श्रीलंका और इंडिया को डिवाइड करने वाली लाइन है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को। और हमारे सबसे इंडिया के साउदर्न पॉइंट जो है वो तमिलनाडु में है, और श्रीलंका का जो जाफना जिला है, इन दोनों के बीच का ये एरिया जो है पाक जल संधि, यह इसको पाक जलडमरू मंडल भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तो जो सबसे नया राज्य इंडिया का है वो तेलंगाना है, जहाँ कैपिटल अभी हैदराबाद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें, सबसे बड़ा राज्य तो यूपी है, और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम, इन दोनों में से कोई एक है। भौतिक विभाजन की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है वो हिमालय फैला हुआ है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। ग्रेट हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं इसको, वृहद हिमालय हिमाद्री कहते हैं। और सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला इसी विश्व के सबसे ऊंचे शिखर है। इसमें विश्व के सबसे ऊंचे शिखर हैं, जैसे हिमाचल, मिडिल हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य हिमालय की बात करते हैं, जिसे हिमाचल भी कहते हैं। ये हिमाद्री के दक्षिण साउथ में है, और बहुत से लोकप्रिय स्थान यहीं पे आते हैं, जैसे हिमाचल का कुल्लू मनाली, ठीक है, लोअर स्पीति, और आपका और भी वहाँ पे जगह है आपके हिमाचल प्रदेश में। शिवालिक सबसे साउथ वाला है, सबसे दक्षिण में है शिवालिक। ठीक है, ये सारी श्रृंखलाएँ किसकी है? हिमालय की। एक थी वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। सबसे अधिक ऊंचाई कौन से हिमालय की है? वृहद हिमालय की। फिर उससे कम और सबसे कम शिवालिक की। ठीक है, हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान स्थित है, और भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है, इंडियन डेजर्ट, जिसका नाम है थार का डेजर्ट, जो आपके राजस्थान में फैला हुआ है। यह रेतीला शुष्क गर्म है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप या पठार है। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है उसके साउथ में आपका प्रायद्वीप या पठार, इसको कहते हैं हम पेनिसुलर प्लेट्यूज। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। जो हमारा प्लेट्यू है
डेक्कन का पठार जो है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला? अरावली श्रृंखला। विंध्य व सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा व तापी बहती है। ठीक है, कौन सी श्रृंखलाओं से? विंध्य व सतपुड़ा से। और नर्मदा व तापी रिवर किधर की तरफ फ्लोट करती है? ये आपके इधर की तरफ आपका अरेबियन सी है, उधर की तरफ ये फ्लो करती है। जबकि भारत की ज़्यादातर नदियाँ किधर? बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है। यहाँ से बे ऑफ बंगाल हमारे इंडिया के इस तरफ को है और आपका अरेबियन सी इस साइड में, वेस्ट की तरफ में। अरब सागर में गिरती है कौन सी? दो नदियाँ मुख्य रूप से, नर्मदा और तापी। दक्कन पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, यह जिनको सह्याद्री भी कहते हैं। और डेक्कन पठार के पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट के विस्तार एक समान है और पूर्वी घाट के बीच में टूटा हुआ व असमान है। इन पठारों में कोयला व लोहे एस की प्रचुरता है। ठीक है, बड़ी मात्रा में यहाँ पे कोल एंड आयरन और मिलते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तटीय मैदान है जो कि काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है, अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पूर्व की ओर बढ़ने वाली नदियाँ, बहने वाली नदी महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सारी की सारी नदियाँ किधर की तरफ? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इधर की तरफ जो है ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है और नीचे की तरफ इंडियन ओशियन है। तो इंडिया की ज़्यादातर नदियाँ ऊपर से, यहाँ से या इधर से किधर की तरफ? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर, मुहावना वो होता है जहाँ पे नदी और जो आपका ओशियन है, समुद्र है, वो जहाँ पे मिलते हैं जिस वाले पॉइंट पे, तो वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में मिल रही होती है। और सुंदरवन डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। कि कैसी है? त्रिभुजाकार, ट्रायंगल शेप है इसकी। डेल्टा किसको कहते हैं? स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है। ठीक है, नदी का मुहाना मतलब कोस्टल, नदी का जो कोस्ट होता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। आइए देखते हैं कोरल आइलैंड के बारे में, जो कि लक्षद्वीप है। छोटे समुद्री जंतुओं का कंकाल है, परवाल, जिसको कोरल कहते हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। यह परवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कोरल आइलैंड आपको कहाँ पे देखने को मिलता है इंडिया में? यह आपको मिलता है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप समूह में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, अरेबियन सी में स्थित परवाल द्वीप है। ठीक है, कोरल आइलैंड है। अंडमान निकोबार द्वीप भारत से दक्षिण पूर्व, अगर हम देखें ये इंडिया है, इधर की तरफ ये तमिलनाडु है, और यहाँ जाके साउथ ईस्ट में जाके आपका क्या है? यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, जहाँ पे सेलुलर जेल भी थी, जिसको काले पानी की जेल कहा जाता था। मानक समय देखते हैं वर्ल्ड में। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 मानक समय है, कनाडा में 6 हैं, रशिया में 11 हैं, और हमारे इंडिया में कितने मानक समय हैं? इंडियन एक ही है, हमारे इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड टाइम इन्होंने कर रखा है। आइए देखते हैं इसके बाद। ये जलोढ़ निक्षेप किसको कहते हैं? इसको हम देख लेते हैं। एलुवियल सेडिमेंट जिसको कहते हैं, डिपॉजिट। ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। तो इसको हमें देखना है। तो ये सारी मेन पॉइंट इस चैप्टर में थे। फिर हम अगले चैप्टर में करेंगे भारत, जलवायु, वनस्पति, वन्य प्राणी, इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। और यही मेन पॉइंट इस चैप्टर में मुझे मिले और मैंने इनके नोट्स बनाए। क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 7 था ये। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।